कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। समय के बाजीगर नीतीश कुमार को कहा जाता है। नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं और ये भी इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार को जिसने भी आंखें दिखाने का काम किया, बड़े शिद्दतों के साथ नीतीश कुमार ने ठिकाना लगाया है। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति और समय बिहार की राजनीति में चल रहा है और 2025 के चुनावी दंगल को लेके चाचा और भतीजे की लड़ाई साफ तौर पे है। नतीजे यानी कल 14 तारीख को आएंगे और इस मुकाबले में चुनावी अखाड़े में कौन किसे परास्त करेगा, जहां एक और तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार भले ही नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी ने राजनीति के गुर को सीखने का काम किया है। नीतीश के संरक्षण में ही तेजस्वी ने सहमात के खेलने को सीखने का काम किया है, लेकिन अब राजनीति में तेजस्वी पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। भले ही तेजस्वी और नीतीश दूर विरोधी हो, लेकिन आज भी दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, यानी शतरंज के मोहरे बिछा दिए गए हैं। नीतीश और तेजस्वी में फिर से प्यार पनप सकता है। कल जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। बिहार की राजनीति को समझते हैं। चचा, बिहार की राजनीति के सबसे ज़्यादा आप समझते हैं, क्या लगता है कि चचा और भतीजे में तो लड़ाई हो गई है। नीतीश कुमार के सबसे करीब रहने वाले पत्रकार आप ही हैं। नीतीश कुमार कब खासेंगे, कब किसको लेटा देंगे, कब ठिकाना लगा देंगे, कब बुझा देंगे, सब कुछ आप जानते हैं। कल क्या होने वाला है चचा और भतीजा में, क्या रिजल्ट होगा? भाई देखिए, चचा और भतीजा का जो रिश्ता, मेरा चचे हैं। हाँ चचा ठीक है। चचा और भतीजा में कहीं कभी कोई दुराव नहीं हुआ। राजनीति है, या कभी इधर कभी उधर होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जो चचा भतीजा दोनों ही मिल जाएंगे। बस कल चुनाव का परिणाम आने दीजिए और परिणाम के बाद देखिएगा चचा और भतीजा का मिलन हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार को चेहरा स्वीकार नहीं कि गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि विधायक दल का नेता निर्णय लेगा, विधायक दल की जब बैठक होगी तब निर्णय लिया जाएगा, तो ये साफ तौर पे इशारा करता है कि बड़ा षड्यंत्र जो है, महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में तो खेलना नहीं चाहते हैं अमित शाह जी। देखिए, अमित शाह जी ही नहीं, पूरी भाजपा को लगता है कि 20 वर्षों से बिहार में हम अपनी सरकार कभी नहीं बना सके। ये एक अच्छा मौका है कि नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी अस्वस्थ हैं, नीतीश जी परेशान हैं, नीतीश जी अब उतना देखते सुनते नहीं हैं, तो इसका तो बढ़िया फ़ायदा अभी ही उठाया जा सकता है। और हर आदमी इसी फायदे का चक्कर में रहता है कि वो आदमी जो है अस्वस्थ है तो चलो इसको डेंगा दो। तो हम लोग बिहार के भाषा में बोलते हैं डेंगाना। वो सोच लिया कि इस बार डेंगाने का तैयारी नहीं, पहले तो डेंगा रहा था ना, सल्टाएगा तब ना, जब चुनाव के बाद उनको जो है उस तरह का समीकरण मिलेगा। इसलिए अभी डेंगा रहा था, तो डेंगाने के चक्कर में जो है वो अपने खुद जो है सो उसका कहिए कि लुंगी खुल गया। नीतीश कुमार लगातार बेबस लाचार नजर आ रहे थे, लेकिन एक बैग नीतीश कुमार ने सबको चेता दिया। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेके जो विवाद चल रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार होश में जागे और पुराने रोल में दिखे। हाँ, वो तो सत्ता का च्यवनप्राश पता नहीं क्या हुआ कि नीतीश जी अचानक बिल्कुल फीट फाट सब कुछ जो कहते हैं पहले की तरह, एनर्जी भी आ गई, सेंस भी आ गई, फुर्ती भी आ गई, सब कुछ आ गई, तो नीतीश जी तो बिल्कुल भले चंगे हैं। क्या कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है नतीजों के बाद, क्या प्लान है, बी प्लान भाजपा का, वो आप उजागर करिए, बताइए कि देखिए भाजपा 5 दिन क्यों यहाँ पे टिके रहे, क्या स्क्रिप्ट तैयार है? और महाराष्ट्र वाला जो खेल है, वो 2020 वाला जो खेल है, वो स्क्रिप्ट तैयार है अभी भी? देखिए, अमित शाह को जो है ना, जैसे किसी को खून की आदत लग जाती है तो वो खून खोजने लगता है, तो अमित शाह को खून पीने की आदत लगी हुई है और उसी के तहत हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हर जगह उनको सफलता मिलता चला गया। तो लगा कि यहाँ भी खून पी लिया जाए। पता नहीं है कि बिहार है, और उनको ये पता नहीं है कि बिहार है, और यहाँ जो है उड़ती चिड़िया को भी कहते हैं। अभी जानते हैं रोहित जी की हल्दी लगाया जाता है, तो ये हल्दी उनको लगा दिया गया। लेकिन इस पूरे चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो जो बातें सामने आ रही हैं कि चचा ने सब कुछ तैयार कर रखा है, क्योंकि वो भाजपा के बेवफाई को जानते हैं और भाजपा बेवफाई करने पे आतुर भी है।
तो पहले से जो बेवफाई हो, भाजपा बेवफा निकले, उसके लिए नीतीश कुमार ने जो पीछे का गेट है वो खोल रखा है। और साफ तौर पे जिस प्रकार से तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी पोलाइटली हैं, सॉफ्ट हैं। तो ये माना जा रहा है कि पहले से जो डोरा है वो डालना शुरू हो गया है, दोनों एक हो जाएंगे और लालू और नीतीश की जो केमिस्ट्री है वो फिर से जो साथ होने वाले खिचड़ी पक चुकी है। देखिए, चुनाव घोषित होने से पहले तेजस्वी क्या कहते थे कि चाचा हमारे यहाँ चेत हैं, चाचा मेरे अब सचेत हो गए हैं बच्चे। हाँ, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि चाचा मेरे अचेत हैं, चाचा मेरे अस्वस्थ हैं। खटारा गाड़ी को जो है सो आदमी को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन पूरे चुनाव में देखें, पूरे चुनाव के दौरान जो भी प्रचार हुआ, वो प्रचार में आपने कहीं देखा कि तेजस्वी ने उनके स्वास्थ्य के सवाल पर कुछ बोला? एवं उनकी राबड़ी देवी ने कहा नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें और जो है काम करें, जनसेवा करें और राजनीति करें। इसका क्या मतलब हुआ रोहित, बताइए। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश को ठिकाने लगाने की जो योजना थी वो बनाई गई थी और भाजपा की ओर से जो दो दूत भेजे गए थे, जो दो दूत काम कर रहे थे, आप तो बारीकी को समझते कौन वो दूत थे? नहीं, दूत क्या है तो क्लियर है ना जी। एक संजय झा जो पार्टी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी मैं क्या व्याख्या करूं? उन्होंने किन परिस्थितियों में इस ऊंचाई को छुआ, ये सर्वविदित है। वो तो एक मुखिया का भी चुनाव आज तक नहीं जीते हैं, विधायक की बात छोड़िए, और पहुंच गए राज्यसभा। और फिर उनको जो है तो भाजपा से ही आए थे ना, तो भाजपा से आए थे और भाजपा के लिए काम करने लगे। ललन सिंह को लीजिए, तो वो जो है, जब आपको याद होगा बहुत पहले भी ललन सिंह भी अलग हुए थे, क्या कहते थे कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैं जो है नीतीश की हथेली का दांत गिनना चाहता हूँ। ये होम्योपैथी डॉक्टर भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि नीतीश जी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के खुद ही बेटा है। पुड़िया जो है सो बांधने वाले का, तो पुड़िया बांधने वाले के सामने वो जो होम्योपैथी डॉक्टर साहब हैं वो एक्सपोज हो गए, जिसको नंगा कहा जाता है। दोनों का पुड़िया बांध दिए नीतीश। निश्चित तौर पे ऐसा पुड़िया बांधे कि नीतीश जी भी कहते हैं कि अगर उस पुड़िया को हम दूर तक फेंक भी देंगे तो वो पुड़िया खुल करके मतलब सामान गिरने वाला नहीं है, इसलिए दोनों का पुड़िया बांध दिया गया है। लेकिन हमेशा दोनों कहते हैं कि संजय झा और ललन सिंह का दिल नीतीश के लिए ही धड़कता है। अरे भैया, धड़कता है तो दो तरह से न धड़कता है रे भाई, धड़कता है दो तरह से धड़कता है। एक नेगेटिव धड़कता है, एक पॉजिटिव धड़कता है। अब आपका शरीर आपके साथ बैठे हुए हैं और मन में हम आपकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि हम हत्या करने वाले हैं आपके? तन मन धन और कहीं है। हाँ, बिल्कुल। अरे भैया, तन और मन और सब धन तो जहाँ होगा, लेकिन तन और मन तो वो जो है सो अमित शाह नरेंद्र मोदी के गोद में है। आप बताइए संजय झा, आप जो है प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। संजय झा जी अपनी जो दोनों बेटियों को, जो जूनियर कहा जाता है, उनको जो है आप जानते हैं ना कि कोर्ट में सेट कर दिए। तो कैसे सेट हो गया? ये बिना ऊपरी दबाव, ऊपरी पैरवी के संभव हो सकता है क्या? आखिरी सवाल है संजय चचा कि स्क्रिप्ट तैयार है, नतीजे आएंगे और उसके बाद बड़ा खेल जो है नीतीश कुमार खेलने वाले हैं। बिल्कुल, बिहार में खेला होवेगा रोहित, ये मान के चलिए कि जिस तरह से चचा और भतीजा की सरकार 2015 में बनी, 2020 में बनी, फिर एक बार चचा भतीजा की सरकार। चलिए, सीधे तौर पे चचा थे, बड़े पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को समझते भी हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इस बार चचा और भतीजे की सरकार बनने वाली है, स्क्रिप्ट तैयार है, नतीजे आने दीजिए। और जो नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की बात कहते थे, नीतीश कुमार उन्हें ऐसा ठिकाना लगाएंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।